तो चलिए बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद जो टॉपिक आता है एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, एक बार समझिए क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, किसी भी सब्सटेंस को बेटा, कोई भी सब्सटेंस अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न कर दें, ठीक है, बर्न करने के दौरान जो भी हीट का एक्सचेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ कम्बशन। मान लीजिए मेरे पास ये चोट है, बट कंडीशन इज दैट कि आई हैव टू टेक 1 मोल, किसी भी चीज का 1 मोल ले लो, उसे जलाओ, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो भी हीट का लेन देन होगा, एक्सचेंज होगा, वही कहलाएगा एंथैल्पी। तो एक बार डेफिनेशन लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, amount of heat exchange when 1 mole of compound completely burned in excess of air, excess of air। जब किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को हम एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करते हैं बच्चों, जो भी हीट का एक्सचेंज होगा उसी को एंथैल्पी ऑफ कम्बशन कहा जाता है। डेफिनेशन क्लियर है? एंथैल्पी ऑफ कम्बशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों इस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही सिंबल एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, ठीक है जी। अगर हम स्टैंडर्ड की में डील करेंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन। चलिए बेटा, तो नॉर्मल अगर एंथैल्पी ऑफ कम्बशन है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वही हमने स्टैंडर्ड स्टेट में ले लिया तो स्टैंडर्ड के लिए साइन शो करेंगे। अब स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशन याद कीजिए, प्रेशर शुड बी 1 बार, कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोल, और टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से 298। अगर ये कंडीशन फिक्स कर दी ना बच्चों, फिर तो कहलाएगा वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, अदरवाइज कहलाएगा नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब आपको ये समझना है कि जब कोई चीज बर्न होगी तो वो प्रोड्यूस क्या करेगी, वो देखेंगे, या किसमें कन्वर्ट होगी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी कार्बन जब बर्न होगा इट विल प्रोड्यूस CO2, नोट कीजिए CO2 गैस। हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस H2O लिक्विड, सल्फर विल प्रोड्यूस S8 है तो भी क्या बनाएगा, SO2। Phosphorus whenever burn will produce phosphorus pentaoxide, nitrogen will produce बच्चों NO। तो जब आप कार्बन को कंबशन करेंगे तो हमेशा CO2 बनेगा, हाइड्रोजन के कंबशन से H2O, सल्फर से SO2, फास्फोरस से P4O10 और नाइट्रोजन से NO2 का फॉर्मेशन। तो अब एक बार देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एंथैल्पी ऑफ कम्बशन पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, हटा दो उसको। फर्स्ट क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। देखिए, चेंज का साइन, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये साइन, कंबशन के लिए बच्चों ये साइन, H एंथैल्पी, और आ जाइए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एंथैल्पी ऑफ कम्बशन का इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले जिसका इक्वेशन लिखना हो, देखिए दो चीजें, अगर हो रहा है फॉर्मेशन तो सबसे पहले प्रोडक्ट लिखो, लेकिन अगर हो रहा है कम्बशन तो सबसे पहले लिखो जो वो आपको देखिए फॉर्मेशन में क्या कहता है, CO2 बनाना है, तो आपको उसने CO2 दिया, आप CO2 लिखिए। अब वो कह रहा है इसको जलाना है, कम्बशन करना है, तो पहले आप लिखिए। ठीक है, तो इक्वेशन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, C, और ये ग्रेफाइट प्लस
किसकी प्रेजेंस में होगा कंबशन, सोच के देखिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कंबशन से सी से क्या बनता है, CO2, और CO2 किस फॉर्म में होती है बच्चों, गैस। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब अगर बैलेंस नहीं है तो कर लीजिए, अदरवाइज ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी, कोई इश्यू तो नहीं है, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबशन ऑफ बेंजीन लिखना है आपको, C6H। तो क्या किया जाए, सबसे पहले आप बेंजीन लिखिए, इधर लिक्विड, क्या डालते बच्चों, ऑक्सीजन, क्या बनना चाहिए, कार्बन से क्या बनना चाहिए, और हाइड्रोजन से बेटा H2, CO2 किस फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में। अच्छा, एक क्वेश्चन जनरेट होता है, याद कीजिए कि वाटर लिक्विड फॉर्म में क्यों बनता है कंबशन के बाद। तो बच्चों जनरली हम ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड में टेम्परेचर कितना होता है, ठीक बोल रहे हैं। मुझे बताइए, अगर टेम्परेचर किसी इक्वेशन का 25 डिग्री है तो वाटर किस फॉर्म में, अगर 100 या अबव हो बच्चों तो वेपर, लेकिन 100 से नीचे होगा तो लिक्विड फॉर्म में। तो जनरली सारी रिएक्शन इसी पे होती है बच्चों, इसलिए इसको लिक्विड ही लिखते हैं, ध्यान रखिए, कॉपी निकाल लीजिए। तो दैट इज ये आपके पास। अब इसको बैलेंस करना है, सबसे पहले देखिए 6 CO2 बनेगा, यस और नो, 6 कार्बन है, 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड है 12, और ये कितने हैं 3, 15। तो 15 के लिए आप करेंगे 15/2 गैस। इस तरीके से बेटा आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन की इक्वेशन बनानी है। अब वो क्या करेगा, वो कुछ डेटा देगा, उससे फिर वो आपको सिखाऊंगा मैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमारा पहले इक्वेशन बनानी आ गई। ये दोनों इक्वेशन नोट करो जल्दी से, फिर एक दो इक्वेशन और बनाते हैं। इक्वेशन बनानी सीखनी है बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H5OH, ठीक है, ये आपके पास है। अब खुद सोच के देखिए, सबसे पहले क्या करो, इसे लिखोगे आप C2H5OH, लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों, अल्कोहल होता है, इथेनॉल। अभी साथ में क्या लिखूंगा, O2। अच्छा बताइए, अब क्या बनना चाहिए, एक CO2 और H2। अभी बैलेंस है, लेकिन याद रखिएगा O2 किस फॉर्म में, CO2 किस फॉर्म में बच्चों, और ये किस फॉर्म में, दिखाई दे रहा है बेटा, अच्छे। चलिए अब बैलेंस करो, 2CO2 बोला करोगे आप, ठीक है जी। हाइड्रोजन कितने, 6, तो दैट शुड बी, अभी कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गए ना। क्या बात समझ में आई। इस तरीके से पहले आपको बेटा इक्वेशन बनानी सीखनी है, और अगर ये आ गई फिर काम, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशन थी जो हम लोगों ने बनाई है, इसके बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे बेटा। अच्छा, अगर कोई कह दे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 लिखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस, बताइए कैसे लिखिए। H2 लिख दिया, गैस कर दिया बेटा, साथ में क्या करें, O2 क्या बनाए, H2 किस फॉर्म में बनाए, क्या बैलेंस है या करनी पड़ेगी, यहां 2 कर दे। ये ध्यान रखना, H2 इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको कभी टच नहीं करना, क्योंकि ये फिक्स है, इट शुड बी 1 मोल, डेफिनेशन में यही था। तो अगर कुछ चेंज हो गया आपके तो क्या मेरी बात समझ गए, इसको चेंज नहीं करना, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट को नहीं बदलना और कंबशन में रिएक्टेंट। क्लियर है, इक्वेशन बनानी आई। चलिए फिर एक इक्वेशन बना के दिखाओ। एक बार मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूं कि करना क्या है और कैसे करना है।
कह रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकालिए, ठीक है। उसके लिए कुछ डेटा देगा बेटा। ये पहला क्या दिया उसने, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बना रहा है, तो सीधी सी बात है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। वैल्यू क्या दी है, -393.5, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर बेटा यहाँ नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक। CO प्लस हाफ O2 से बना CO2, अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन है और एंथैल्पी क्या है 283 किलोजूल पर मोल। अब आपको क्या करना है बेटा, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन की मदद से आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसका कंबशन लिख लीजिए। कैसे, क्या है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO है ना, तो CO लिखिए, CO गैस प्लस में कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों, O2 क्या बनना चाहिए, CO2 किस फॉर्म में बेटा, गैस, और ये भी किस फॉर्म में, ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ऑलरेडी बैलेंस है, मुझे तो नहीं लग रही, 3 ऑक्सीजन है बेटे, 2 है, तो दैट शुड बी, ठीक है जी। तो अब आपको इन दोनों इक्वेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करके ये तैयार करना है। सोचिए कैसे हो सकता है, सोच के देखो। सेकंड में से उससे क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आपको सॉरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है बच्चों। ये कंबशन है, ध्यान रखना, अपने को फॉर्मेशन निकालना है। फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन दूसरी आ जाएगी, ये आ गई, ये गैस हो गया। अभी क्या बनेगा, C प्लस हाफ O2, इस तरीके से जाएगी। ये किस फॉर्म में है, ग्रेफाइट, क्योंकि इससे ही आपका रिजल्ट बदल जाएगा, ये गैस की फॉर्म में। अब इन दोनों की हेल्प से ये निकालना है, बताओ कैसे हो सकता है। कभी भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले देखिएगा प्रोडक्ट साइड क्या है, CO, क्या इधर प्रोडक्ट साइड CO है, नहीं, इसका मतलब वो इधर से इधर जाएगा। तो अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा बच्चों, सोच के देखिए, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये अब IQ लेवल पे इक्वेशन सॉल्व होगी आपकी मैथमेटिकली। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड, तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, समझिए, C ग्रेफाइट प्लस O2 माइनस, मैं इसमें से ये घटा रहा हूं बच्चों, माइनस CO और माइनस हाफ O2, क्या मैं ठीक लिख रहा हूं, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, CO2 माइनस CO2 गैस, गैस, दैट विल बी कैंसिल आउट, ठीक है जी, ये नहीं बात बन रही। अब मैं इसको क्या करूं, अब इसमें से ये घटाऊंगा तो हाफ O2 बचेगा, और इसको ले जाऊं उधर, क्या बना बच्चों, C ग्रेफाइट प्लस हाफ O2, हाफ O2 कहां से आया पता चला आपको, O2 में से बच्चों माइनस हाफ, तो ये जब उधर जाएगा तो इट विल फॉर्म CO गैस। क्या यही इक्वेशन मुझे चाहिए, तो यानी इस वैल्यू में से बच्चों ये वैल्यू आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो आपका आंसर क्या आएगा, तकरीबन 110 कुछ आ जाएगा ना, यस और नो, बताओ भाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस माइनस दिस, तो ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों माइनस 110 किलो जूल। कुछ समझ में आया क्वेश्चन, ऐसे आज 7 या 8 क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन। सुन बेटा, क्वेश्चन ये है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल, ये क्वेश्चन है। तो मैंने मोनोऑक्साइड की इक्वेशन बनाई, वो क्या होगी, मोनोऑक्साइड इधर लिखूंगा बच्चे, C ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 से ये बने। क्या ये इक्वेशन जस्टिफाई है आपको, पक्का है। फिर कुछ डाटा मुझे दिया जाएगा, उन्होंने मुझे 2 इक्वेशन दे दी, कहा जी एक इक्वेशन तो ये है आपके पास C प्लस O2 CO2, दूसरी है बच्चों CO प्लस हाफ O2 अगेन CO। कहता है इन दोनों की हेल्प से ये बताओ, समझ गए। तो मुझे क्या करना है, इसे इस तरीके से लिखना है कि ये जनरेट हो जाए मेरे पास, क्योंकि एनर्जी का विल बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी का लॉस तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वही आएगा मेरे पास। तो मैंने क्या किया बच्चे, इसमें से ये घटाया, समझिए ध्यान से, तो कार्बन O2 माइनस CO,
सब्ट्रैक्ट करूंगा और माइनस हाफ O2, तो ये लिख दिया मैंने, कार्बन ऑक्सीजन माइनस CO माइनस हाफ O2। दूसरी तरफ क्या है बच्चे, प्रोडक्ट साइड CO2, नीचे भी क्या है CO2, तो CO2 माइनस CO2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस होने की वजह से ये तो हो गया कैंसिल, तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। अब यहां से मैंने O2 में से माइनस हाफ O2 घटा दिया, तो हाफ O2 बच गया मेरे पास, इस CO को मैं उधर ले गया, तो वहां जाके क्या होगा बच्चों, प्लस हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन जनरेट होगी। ठीक है जी, अब आइए बात समझ में, तो अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरा आंसर जनरेट। हाँ या ना बताओ, कर सकते हो इस तरीके के सवाल। तो देखिए इस क्वेश्चन में सीधा सीधा क्या दिया गया है, हमें कहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकाल के दो, और 3 डाटा हमें दे दिए गए हैं, लेकिन तीनों ही कंबशन के डाटा। क्या ये चीज क्लियर है? तो सबसे पहले आपको जो निकालना उसकी इक्वेशन फाइंड आउट क्या करना है, मीथेन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीथेन लिखेंगे यहाँ पर, मीथेन का फॉर्मेशन का इक्वेशन। ठीक है जी, 1 मोल आएगा, किससे बनेगा बच्चों, C प्लस H2, कार्बन किस फॉर्म में, ग्रेफाइट, गैस नहीं होता है बच्चों कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट होता है। ठीक है, C प्लस H2 CH। अभी क्या बाकी है इसमें बताइए, हाँ जी बैलेंसिंग बाकी है, तो बैलेंसिंग के लिए मैं क्या कर दूं, अब सीधी सी बात है, अब मुझे 3 इक्वेशन लिखनी है और उनमें से अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को एक तरीके से फाइंड आउट। क्या क्वेश्चन समझ रहे हैं? तो ये है मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो मैं मीथेन यहां लिख दूं, क्या डाल दूं कि कंबशन हो जाए, क्या बनेगा प्लस H2। बैलेंसिंग करनी जरूरी है ना, कार्बन तो ओके है, हाइड्रोजन यहां और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, फिजिकल स्टेट शो कर दीजिए बच्चों, गैस 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 एंड लिक्विड, और इसकी वैल्यू जो है वो ऊपर रखे रहने दीजिए, बाद में उठाएंगे। सेकंड क्या है, ग्रेफाइट का कंबशन, तो मैं यहां ग्रेफाइट लिख दूं शॉर्ट में, प्लस क्या करूं, क्या बनेगा बेटा, CO2 किस फॉर्म में, गैस। और थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, H2 का कंबशन, तो H2 लिख दूं प्लस O2 क्या बनेगा, H2O किस फॉर्म में, और कितना H2, हाफ H2, तो दैट विल फॉर्म H2O। ठीक है जी, तो 3 इक्वेशन मेरे पास आ गए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन। अब बुद्धि लगानी है और उससे ये इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहली बात, आपको मीथेन किधर चाहिए, प्रोडक्ट साइड, और वो है कहां इनमें, रिएक्टेंट साइड। फर्स्ट इक्वेशन रिएक्टेंट साइड, तो सीधी सी बात है भैया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज इधर माइनस होगी बच्चों वही तो उधर जाके प्लस होगी, तो इससे तो थोड़ा अंदाजा हो गया कि जी माइनस करना, और इधर हमें चाहिए क्या, ग्रेफाइट प्लस में चाहिए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप, दैट इज ग्रेफाइट, और साथ में क्या चाहिए, H2 भी प्लस में चाहिए, लेकिन H2 कितने चाहिए, यहां पे कितने हैं, नहीं यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो इस पूरी इक्वेशन को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए ना अपनी। भाई उन्होंने जो इक्वेशन दी उसमें एक H2 था, मुझे कितने चाहिए, घबरा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा 2H2, ये क्या हो जाएगा O2, और ये 2H2 बन जाएगा। क्या ये बात आई समझ में? चलिए, तो इसके बाद अब ये इक्वेशन हमारी कैसे चलेगी वो देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, इक्वेशन के हिसाब से इक्वेशन सेकंड प्लस 2 इंटू इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन सेकंड प्लस 2 इंटू इक्वेशन थर्ड और माइनस इक्वेशन। अब मैंने ये जो लिखा है ना वो मैं आपको इस फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं, रिएक्शन की। ठीक है,
इक्वेशन सेकंड बताइए आप मुझे, दैट इज सी ग्रेफाइट, सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, और थर्ड को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो प्लस 2H2 गैस प्लस O2 गैस, और 1 को क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस CH4 गैस माइनस 2O2 गैस। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ये मैंने क्या किया बच्चों, देखिए कहते सर कर कुछ नहीं करना है, बुद्धि लगानी है जिग्सा पजल की तरह। इनमें ये इक्वेशन छुपी हुई है, ढूंढनी है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, रूल ये है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, वो इक्वेशन ढूंढने की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब प्रोडक्ट साइड क्या होगा बताइए, सबसे पहले ये लिख ले CO2 गैस, भाई सेकंड इक्वेशन से चल रहे ना हम, और क्या लिखें, प्लस 2H2O लिक्विड लिख दें, माइनस क्या करें बच्चों, अब फर्स्ट वाली माइनस करनी है सारी, और माइनस 2H2O लिक्विड। बिना जल्दबाजी के इक्वेशन को समझ, कुछ आई है बात समझ में? अभी जो कट रहा है उसको काट दीजिए, CO2 गैस माइनस CO2 गैस प्लस 2H2O माइनस 2H2O, ये तो कट गया। O2 कितने हैं हमारे पास, 2 प्लस में, और यहाँ कितने हैं, तो मैं इसको भी उड़ा दूं, ठीक है जी। अब इसको ले जाता हूं उधर, क्या बना बेटा, C ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस will form CH4 गैस, हमारा। अब ये आंसर नहीं आया, अभी आंसर इनसे आया। अब क्या करेंगे आप, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसको माइनस। क्या मेरी बात समझ में है? तो इस तरीके से आप अपनी इक्वेशंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ठीक है जी, पहले तो जो आपने मुझे गलती बताई, इतनी बड़ी गलती मुझे नहीं ध्यान थी, H, ठीक है, चलिए प्लीज। तो these are the given informations बच्चों, और we have to calculate this। तो सबसे पहले इसको लिख लें, कुछ नहीं है, आसान है बच्चों, वाले काम सारे लिखो चलो। C6H6 है ना, ये बनाना है बेंजीन, किससे बनेगा बताओ, C कौन सा होगा, ग्रेफाइट, Q होगा, बहुत बढ़िया, साथ में क्या डालें, H2 किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म, C6 बेंजीन लिक्विड होता है। चलिए जी बैलेंस करें, सिंपल इक्वेशन है, बताइए हो जाएगा आराम से। तो ये अपने को फॉर्मेशन करनी, ये अपने को निकालनी है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, एक बार और देख लेते हैं। जो भी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस है बच्चों, उसके हिसाब से जो डेटा दिया गया है उसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, कम्बशन का, तो C6H6 का कम्बशन करवा दो यार, करवाओ शाबाश। अरे O2 किस फॉर्म में, क्या बनेगा, CO2 बना दे पहले, और साथ में CO2 किस फॉर्म में, और लिक्विड, बैलेंसिंग वाला करो बेटा शाबाश, ट्राई टू बैलेंस। कार्बन कितने हैं, यही कर लो, बोर्ड पे कर लो, हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, 12 और 3 15। क्या मेरी इक्वेशन सही बन गई, चेक कर लीजिए बेटा। कार्बन बैलेंस होनी चाहिए ना, 6 कार्बन 6 कार्बन, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन दैट इज 12 प्लस 3 15, 15 बाय 2, 2 से 2 कटेगा तो 15 ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट बेटा। सेकंड में क्या करना है, फॉर्मेशन। तो अगर फॉर्मेशन करनी है तो CO2 इधर लिखोगे, CO2 का ही है ना, इधर लिखोगे ना CO2, और किस किस से बनेगा, C कौन सा, C ग्रेफाइट प्लस विल फॉर्म
ठीक है जी। और O2 किस फॉर्म में बेटा? गैस। चलिए जी, लुक फॉर द थर्ड वन। वाटर का फॉर्मेशन लिखना है, क्या करें, इधर वाटर लिखिए पहले, किस फॉर्म में बच्चों? किससे बनेगा? गैस। थोड़ा जल्दी कर दे तो प्लस हाफ O2 आ जाएगा, और वो भी किस फॉर्म में? गैस। ठीक है बेटा। अब इन तीन इक्वेशन की हेल्प से ये जनरेट करना है, ठंडे दिमाग से सोचो। सबसे पहले आप ये देखिए कि बेंजीन किधर है, प्रोडक्ट साइड, यस और नो? यहां किधर है बेंजीन? रिएक्टेंट साइड। इट मींस दिस इक्वेशन मस्ट बी माइनस, क्योंकि माइनस होगी तभी उधर जाके प्लस हो। ठीक है जी। तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो आ गया मुझे, तो ये मुझे ध्यान रखनी है कि माइनस करनी है। और क्या चाहिए? ठीक है, लेकिन कितने? तो दिस इक्वेशन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 6, यस और नो? तो मैं इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों किया अनुष्का, समझ में आई बात बेटा? सॉरी, 6 ग्रेफाइट चाहिए ना। हाउ मेनी H2I रिक्वायर्ड? तो इस इक्वेशन को बच्चों मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं भाई क्या बनता है। ठीक, तो ये हमारा तैयार हो गया। मुझे H2 और ये तो चाहिए रिएक्टेंट, यानी वी हैव टू ऐड दिस वन माइनस दैट। पक्का? तो क्या बनेगा देखिए, ये इक्वेशन दिमाग में है ना आपके? चलिए इनको हटा देता हूं, डेटा तो लास्ट में आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना, वो आप कर। तो जी इक्वेशन बनी हमारी 6C ग्रेफाइट। एक एक चीज को आराम से देखते चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बताओ, ठीक है? मैं इस इक्वेशन को बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर, क्यों किया समझ गए आप? प्लस क्या करूं? 6O2 और प्लस क्या करूं? 3H2 गैस प्लस 3/2 O2। हो गया जी। और क्या करना है अभी? चलो ठीक है, इधर और माइनस C6H6 लिक्विड माइनस 15/2 O2 जो है वो लिख रहे हैं, कुछ नहीं करना। अच्छा जी, दूसरी तरफ क्या आएगा बताइए? 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड, यस और नो? माइनस 6CO2 गैस माइनस 3H2O लिक्विड। मेरे ख्याल से अंदाजा तुम्हें लग गया। इसको इससे उड़ा दो, इसको इससे उड़ा दो, एक तरफ का पंगा खत्म। अब इसको ध्यान से देखिए, हमें ये उस तरफ चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं इक्वेशन फिर लिखता हूं 6C ग्रेफाइट प्लस क्या था? यही था ना अपने पास, C6H6। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है बच्चों। तो अभी मैंने क्या किया, पहले ऑक्सीजन का पंगा सोल्व कर लेना। कितना हो गया? 15/2 ही आएगा ना। कैंसिल तो तभी होगी क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में नहीं है ऑक्सीजन, या तो हमने गलती की है। तो जब इसको ऐड करेंगे 15/2, ये भी 15/2, उड़ा दो इसको। अब इसको ले जाओ बच्चों दूसरी तरफ, दूसरी तरफ जाते ही क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसका मतलब आपका आंसर, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई ये है x1 वैल्यू, ये है बच्चों x2 वैल्यू, और ये है x3 वैल्यू। वो आप वैल्यू पुट कर लेना, वो जो भी एग्जाम में आपको। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? x2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस। तो in this way you can calculate your answer. So these are the questions you have to practice a lot, ताकि एग्जाम में आपका टाइम कम से कम लगे। इस बात पे आपको ध्यान, ठीक है? तो नेक्स्ट फिर और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही नोट कर लो बेटा।